नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। मैं अनुरुद्ध भदौरिया। आज मैं आया हूं आपके सामने एक ऐसी खबर लाता हूं कि विगत अप्रैल को ऐसी घटना हुई लखनऊ में, जो कि लखनऊ चौकी इंचार्ज द्वारा कुछ पत्रकारों को अभद्रता करते हुए अपनी जीप में बिठाया गया और वहां उनसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या कसूर था उन पत्रकारों का? क्या कसूर था? यही कि वो कवरेज करने गए थे। अगर कवरेज करना पत्रकारों का काम नहीं है तो पत्रकारों का काम क्या है? बड़ा सवाल उठता है आपसे, बड़ा सवाल उठता है इस समाज पे, बड़ा सवाल उठता है इस प्रशासन पे कि अगर पत्रकार कवरेज ना करें, उनको आप भद्दी भद्दी गालियां देकर उनके मोबाइल छीन के अपनी जीप में बिठाएंगे। माननीय चिंतन कौशिक जी, आप चौकी प्रभारी हैं, आप जनता के एक ऐसे नुमाइंदे हैं जो समाज को लेके सब में कंट्रोलिंग करेंगे। आप अगर आप समाज का चौथा स्तंभ कहे जाने, जो संविधान का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर ही इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे, उन्हें गाली गलौज करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप पत्रकारों से क्या कह रहे थे कि इन पे मुकदमे लगाएंगे हम, आप बंद करेंगे? वो शराबी थे। अगर वो शराबी थे तो आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया उनका? बताइए। उन पे आप मुकदमा लगाएंगे, झूठे मुकदमा लगाएंगे? लगाइए आप मुकदमा, हम पे भी लगाइए। आप लगा सकते हैं, आपके हाथ में कलम है। इसका मतलब ये नहीं हम आपको अपनी कलम का दुरुपयोग करने देंगे। हमारे संविधान ने हमें ये दिया है, हमारे संविधान ने हमें ये हक दिया है, हम अपनी बात कह सकते हैं। आपको जनता की बात को आप तक पहुंचाएंगे। आप प्रशासन में हैं, कुछ भी करेंगे आप? कैसे करेंगे? नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जो है यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मजबूत विपक्ष और मजबूत पत्रकारिता प्रशासन और शासन पे अंकुश का काम करती है। अगर ये पत्रकारिता और ये विपक्ष कमजोर पड़ जाए तो शासन और प्रशासन दोनों मध्यस्थ हाथी हो जाते हैं। इसलिए सच्ची पत्रकारिता और मजबूत विपक्ष होना जरूरी होता है देश में। संविधान के हिसाब से हम पत्रकारिता करते हैं, सम्मान करते हैं सबका, आपका भी करते हैं, मगर आप अगर हमारे पत्रकार के सम्मान के साथ खेलेंगे तो माफ कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा भारत टीवी, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, बर्दाश्त नहीं करेगा इस समाज, बर्दाश्त नहीं करेगा भारत का देश। आपने देखा है कि जिस तरीके से भारत टीवी के हर एक रिपोर्टर के पक्ष में हुई घटना के लिए सर्वनाक बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के खुद बड़े दिग्गज नेता सामने आए हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणियां की हैं। मैं आभारी हूं उनका, बात करता हूं उनकी, धन्यवाद देता हूं उनको, साधुवाद देता हूं जिनने समाज को लेके, पत्रकारिता को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मगर चिंतन कौशिक जी, आप क्या समझते हैं पत्रकारों को कि पत्रकारों कोई वजूद नहीं होता? अपना पत्रकार क्या होता है आपको पता है? आपको पगार मिलती है काम करने की, पत्रकार को पगार नहीं मिलती है, वो सिर्फ समाज के लिए सेवा करता है। अपना भविष्य खराब करके दूसरों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है पत्रकार। आप उस पत्रकार को गालियां देंगे? किसने हक दिया है आपको? बताइए, किसने हक दिया है आपको? अगर ऐसा चलेगा तो नहीं चलने देंगे। मुकदमा लिखना है, लिखिए, मेरे खिलाफ लिखिए, आप बताइए, कल लिख दीजिए, परसों लिख दीजिए। मैं पूरे देश की जनता से बोलना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि मैं आज 10:30 बजे स्टूडियो में बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पत्रकार हमारा भाई है। भारत टीवी का हर एक पत्रकार भारत टीवी का मेंबर है, परिवार का सदस्य है। अगर किसी ने हमारे पत्रकारों को गालियां दी हैं, उसकी बेइज्जती की है, उसके लिए भारत टीवी अपने ऊपर लेता है, उसको बेइज्जती भारत टीवी मान रहा है, उसके लिए हम खड़े हैं। आपने सिर्फ चिंतन कौशिक जी, आपने सिर्फ भारत टीवी के पत्रकार को ही नहीं गालियां दी हैं, बल्कि भारत टीवी के पूरे परिवार को गालियां दी हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इसका जवाब आप देंगे, इसका जवाब पूछेगी जनता आपसे, इसका जवाब पूछेगी प्रशासन भी पूछेगा आपसे, इसका जवाब हम भी आपसे पूछ रहे हैं। चिंतन कौशिक जी, आप पारिवारिक लोग हैं, आप भी परिवार में रहते होंगे। मानिए जिस तरीके के आपके शब्द सुनाई दे रहे हैं उस ऑडियो में,
उस वीडियो में ये शब्द शायद हम तो किसी दुश्मन के लिए यूज ही नहीं कर सकते, किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। और आपका मुझे पता नहीं कैसा कैरेक्टर है, आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं उन पत्रकारों को। आप डरा रहे हैं, मुकदमा लिखिए इन पे, पुड़िया लगाइए। क्या होती है पुड़िया बताइए, हम नहीं जानते। क्या पुलिस पुड़िया जेब में लेके घूमती है? किस चीज की पुड़िया जेब में लेके घूमती है? आप रास्ते में बंद कर देंगे पुड़िया लगा के? बताइए, यही आपका काम है क्या? यही आपकी कार्यशैली है क्या? अरे आप पत्रकारों से बात करते, कौन है ये ललित चौधरी? कौन है ये ललित चौधरी जिसने अपने सीनियर इंस्पेक्टर के सामने, एसआई के सामने, चौकी इंचार्ज के सामने एक पत्रकार का मोबाइल छीनता है, उसको गाली देता है? सिपाही हैं ये? बताइए क्या जवाब है इस बात का? और आज आप सफाई दे रहे हो उस बात को कि मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी कहां है बताओ? माफ कीजिएगा जनाब, इस तरीके से नहीं चलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ चाटुखोर पत्रकार आपके साथ होंगे, उनकी बात न कहने वाले, ठीक है, उनकी बात ना मानने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत टीवी का हर एक संवाददाता, हर एक कर्मचारी, हर एक एंकर, हर एक रिपोर्टर और हर एक कैमरामैन कैरेक्टर से लेके सब तक इतना ही साफ है। बस गुनाह हमारा यह है कि गलत ना होते देख सकते हैं, ना गलत होने देंगे। आपको मुकदमा लिखाना है, आप लिखाइए, आप हमारे ऊपर लिखाइए, आप हमारे रिपोर्टर के ऊपर लिखाइए, क्योंकि कलम आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुकदमा लिखना आसान होगा, मगर हम उसको झेलेंगे भी। लेकिन मेरी बात आप कभी बंद नहीं कर सकते। आपसे वादा करता हूं चिंतन कौशिक जी, आपसे वादा करता हूं मैं, आप कितने भी मुकदमे लगाइए, मैं सच्चाई के साथ रहूंगा, सच्चाई के साथ था और हमेशा ही रहूंगा और सच बोलता रहूंगा। उसके लिए आप नहीं रोक सकते मुझे हमारे संविधान ने ये ताकत दी है, मुझे हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है। मैं अपनी बात कह सकता हूं और कहता रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सब समाप्त करता हूं। और ये लड़ाई, ये आवाज हमेशा हमेशा उठती रहेगी और भारत टीवी हमेशा ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे पुलिस के नुमाइंदों पर सवाल उठाता रहेगा और हमेशा उठाता रहेगा। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी मैं तैयार हूं। आप झूठे मुकदमे लगाइए, आप पुड़िया लगाइए, आप जो लगा सकते हैं वो लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। मैं हूं आपके साथ योगेश गौतम और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस समय हमारे साथ भाजपा विधायक पूरन प्रकाश जी मौजूद है। जो इटावा का मामला पत्रकारों को लेकर चल रहा है, उस मामले में हम विधायक जी से कुछ बात करते हैं कि विधायक जी का उसमें क्या विचार है, क्या कहते हैं विधायक जी। विधायक जी, एक मामला इटावा का है। इटावा में कुछ पत्रकारों के साथ बदसलूकी लखना चौकी इंचार्ज के द्वारा की गई है और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पत्रकार एक झंडा चढ़ाने के लिए एक मंदिर पे, देवी माँ के मंदिर पे झंडा चढ़ाने के लिए जा रहे थे और चौकी इंचार्ज लखना के द्वारा उनसे मोबाइल छीन लिए गए, भद्दी गालियाँ दी गई। और वो भद्दी गालियाँ जो दी गई, शायद आपको भी अभी मैंने वीडियो में दिखाया गया है और वीडियो में साफ तौर से वो भद्दी गालियाँ नज़र आ रही हैं उनकी। तो क्या जो पुलिस गुंडई कर रही है इस समय, जो योगी जी की पुलिस है जो इस समय गुंडई जो पत्रकारों के साथ कर रही है, वो कितना सही है और कितना गलत है, क्या इसमें होना चाहिए? देखिएगा, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जो ज़मीन माफिया, आपके बालू माफिया या और तरह के जितने, उनका कोई स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपने अभी कोई वीडियो मुझे दिखाया, क्योंकि कहीं आप इटावा का बता रहे हैं, मुझे तो इटावा के बारे में कोई जानकारी, मैं अपनी जनपद मथुरा की जरूर आपको जानकारी दे सकता था। लेकिन जो भी आपने प्रश्न किया है, मीडिया हमारा प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है, सबका सम्मान है। हमारे कहीं पर भी किसी भी जगह देखिएगा, आपकी मंदिर की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले अपने राम मंदिर को लेके चले। राम मंदिर के नाम पर और राम मंदिर के उस पर अग्रणी होकर ही पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा बहुमत लिया है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बहुमत लिया है। हमारी पार्टी जितने मंदिरों को,
राम के प्रति समर्पित है शायद कोई दल नहीं होगा। आपका कहीं पर भी देखिए, अभी भी पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, वहाँ भी हम जहाँ भी जाते हैं अपने मंदिर की, राम की, भगवान की बात करते हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई चीज़ प्रकरण इसमें जो आपने दिखाया है, अगर कहीं भी क्या स्थिति पैदा हुई, कहाँ का है, किस स्पोर्ट का है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने कोई चीज़ दिखाया तो मैं अपनी ज़रूर राय जाहिर करूँगा। कहीं पर भी है, हमारा चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे प्रशासन विभाग हो, चाहे कहीं पर भी हो, कैसी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ होती है, कहाँ उसमें वो जो है निर्णय उस मौके पर लिया जावे, ये तो एक उसका पुलिस का और प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। लेकिन कहीं भी कोई गाली गलौज या आपकी किसी तरह की किसी के सम्मान को ठेस पहुंचना, ऐसा कहीं भी कोई भी चारों स्तंभों में कोई प्रयास होता है, वो निंदनीय है। अभी आपने देखा भी होगा कि लॉकडाउन में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पत्रकारों के मुकाबले पत्रकारों ने जो मेहनत लॉकडाउन में की, शायद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी दूसरे विभाग ने की होगी। और मैं ये भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं विधायक जी, कि पत्रकारों को मरने के बाद में शायद उनके लिए कोई मुआवजा नहीं होता, कोई किसी तरीके की तनख्वाह नहीं होती, कोई सैलरी नहीं होती, उनके परिवार को पालने वाला कोई दूसरा अन्य नहीं होता है। वो कैसे अपना भरण पोषण करता है ये एक पत्रकार ही जानता है। उसके बावजूद भी भाजपा सरकार ये कहती थी कि हमारी सरकार में पत्रकारों का सम्मान होगा, किसी भी तरीके से पत्रकार को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लेकिन वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत गंदी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। एक संगठन पत्रकारों का इकट्ठा होकर एसएसपी इटावा के पास गया। एसएसपी इटावा ने सांत्वना दी है कि 19 तारीख को कार्रवाई उस क्षेत्र में की जाएगी। 19 तारीख से पहले कार्रवाई क्यों नहीं? देखिएगा, आपको जाने इस समय आपका पंचायत का चुनाव चल रहा है प्रदेश में, और पंचायत के चुनावों में एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पुलिस विभाग तक और हम स्वयं भी सभी उसमें अपनी भागीदारी, जो जिम्मेदारी है, वो निभा रहे हैं। आपकी जैसा आपने अपने शब्दों में बताया कि भाई हम एसएसपी इटावा से मिले, एसएसपी इटावा ने आपको पूरा आश्वासन दिया है। आज आपकी 13 तारीख है, 19 तारीख तक दिया, तो 19 तारीख तक तो आपका वेट करना चाहिए, एक जिम्मेदार अधिकारी कह रहा है। और जहाँ तक कहीं भी होता है, आप भी के जितने न्यूज़ हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रेस मीडिया हो, हम नहीं समझते कहीं पर भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हम पहले पूर्व में कह चुके कि कहीं पर भी है, हमारा मीडिया चौथा स्तंभ है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी आपके चौथे स्तंभ का पूरा सम्मान रखती है। कहीं पर भी उनकी, जैसे आपने कहा कि भाई पिछले साल जब कोरोना का वो था, कोरोना तो अब भी चल रहा है, उसमें आपकी अहम भूमिका निभाई। आपके साथ हम भी जगह जगह चले, प्रवासी जैसे लौट रहे थे, जहाँ जहाँ आपने कवरेज किया, कहाँ कहाँ उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाने में साधन है, खाना है, पीना है, वो भी आपने प्रेस मीडिया ने, हम सब लोगों ने मिलकर, हमारे दल ने, हम लोगों ने मिलकर उसमें अहम भूमिका निभाई। उसके लिए आप सभी मीडिया बंधु बधाई के पात्र हैं। आपका जहाँ तक ये प्रकरण है, अब आप कहीं पर भी आप मुझे दीजिएगा, कोई लिख के हो, हम शासन तक जरूर उसको पहुँचाऊँगा मैं। चलिए, विधायक जी ने जैसा कि विचार रखा कि मैं शासन तक उसको पहुंचाऊंगा और जो मदद उनके माध्यम से की जाएगी वो ज़रूर करेंगे। और एसएसपी इटावा भी इसमें 19 तारीख के लिए जो कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है उससे पहले विधायक जी के माध्यम से पहले कार्रवाई की जाए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि सम्मान जैसे पहले रहता था वैसे ही सम्मान अब भी रहेगा। पत्रकारों का सम्मान, मीडिया एक चौथा स्तंभ है और मीडिया का सम्मान सदैव रहा है और सदैव रहेगा। देखना होगा कि चौकी इंचार्ज लखना के साथ कब तक कानूनी कार्यवाही हो पाएगी। भारत टीवी 24/7 के लिए मथुरा से योगेश गौतम। इटावा पत्रकारों के प्रकरण के मामले में जो लखना चौकी इंचार्ज ने उनके साथ जो बदसलूकी की है, उस मामले में हम भाजपा महामंत्री MP सिंह जी से कुछ बात करना चाहेंगे। इनके क्या विचार हैं उस मामले में। मंत्री जी, एक मामला चल रहा है इटावा में, जो पत्रकारों के मोबाइल छीने गए हैं और उनको ज़बरदस्ती भद्दी चौकी इंचार्ज के द्वारा गाली देकर गाड़ी में बिठाया गया है। क्या ये सही है और कहाँ तक सही है? क्यों ये योगी जी की पुलिस इतनी इस तरीके से उतारू हुई है? देखिए, पत्रकार एक समाज का बहुत मजबूत स्तंभ होता है।
इस मजबूत स्तंभ के साथ में अगर चौकी इंचार्ज ने इस तरीके की घटना की है तो बहुत ही गलत काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। इसी प्रकार से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको सरकार तक पहुँचाने का काम या उजागर करने का काम जो होता है वो पत्रकारों के द्वारा होता है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और हुई है तो ये गलत हुई है। पत्रकारों को या तो किसी माफिया के द्वारा या किसी राशन माफिया के द्वारा या फिर बहुत सारे ऐसे माफिया होते हैं जिनके द्वारा पुलिस उन्हें निशाना बना लेती है और कहीं ना कहीं पत्रकारों को जिले में निशाना बनाते ही रहती है पुलिस। क्यों इस तरीके से, इस तरीके का मामला क्यों सामने आता रहता है, जबकि भाजपा सरकार में योगी जी ये कहते थे कि पत्रकारों का सम्मान होगा, कहीं भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये सुबह सुबह आप लोग जो पहली चाय की चुस्की के साथ में समाचार पढ़ते हैं वो सिर्फ एक पत्रकारों की देन होती है। बावजूद इसके क्यों पत्रकारों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और ये कब तक करते रहेंगे पुलिस वाले? देखिए, योगी जी की सरकार के द्वारा या मोदी जी की सरकार के द्वारा ये भी निकाला गया, ये कानून भी बनाया गया है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून भी बनाया है। मैंने आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा था, टीवी के माध्यम से देखा था। योगी जी की मंशा है कि आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था ये सारी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना और आपका मजबूत रहना समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लखना चौकी इंचार्ज की कार्रवाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लखना चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, महामंत्री जी MP सिंह जी ने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि योगी जी या उच्च अधिकारी कब तक लखना चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई कर पाते हैं और कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं। भारत टीवी 24/7 के लिए मथुरा। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसी कोई भी घटना जो पत्रकारों के साथ निंदनीय हो नहीं होगी, उसकी पूरी तरह से जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में इटावा में जो अभी अभद्रता हुई है चिंतन कौशिक द्वारा, जो कि चौकी प्रभारी लखना है, जिन्होंने पत्रकारों को जीप में बिठाकर उन पर झूठा मुकदमा लगाने की धमकी देते हुए गाली गलौज का वीडियो एक वायरल हो रहा है। उसी के चलते हम अभी उत्तर प्रदेश के इटावा में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत अग्रवाल जी, जो भी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करते हैं इस रवैये के कि पत्रकारों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको भारत टीवी में सर। आपको बताना चाहेंगे कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत, अपराधियों में भय, इस तरह का एक माहौल माननीय मोदी सरकार में आम नागरिकों को राहत मिल रही है। योगी जी ने पूरे प्रदेश में प्रशासन को स्वतंत्र रखा है कि निष्पक्ष होके अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, अपराधी बख्शे न जाएं और भले लोगों को सम्मान मिले। इसी के तहत हम ये ज़रूर कहेंगे कि पूरे प्रदेश में जैसा सुनने मिलता है, हम अपने इटावा की बात करेंगे कि पुलिस विभाग में कुछ चौकी इंचार्ज और कुछ थाना इंचार्ज पुलिस की छवि को ख़राब कर रहे हैं, भले लोगों को अपमानित कर रहे हैं। थाना चौकी में न्याय नहीं हो रहा है। हमारे साथ भी कई बार ऐसी समस्याएं आई जब हमने अपने व्यापारियों के संबंध में संबंधित चौकी या थाने में जब उनसे जानकारी ली या उत्पीड़न की बात की तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, राहत नहीं दी। मुझे भी खेद है, ऐसे पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस अधिकारियों को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। ये मोदी जी की और योगी जी की सरकार है। अगर उन्होंने आपको पूरी छूट दी है कि खुले मन से अच्छा कार्य करें तो आपको भी अपनी सीमा में रहकर कार्य करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार ऐसे चौकी इंचार्ज, ऐसे थाना अध्यक्षों के खिलाफ कोई भी कड़े कदम उठाएगी?
आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों या माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में आया है तो निश्चित कार्रवाई हुई है। इसके कई उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये घटना लखनऊ में जिस तरह से चौकी इंचार्ज ने हमारे सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान किया है तो निश्चित मुझे विश्वास है कि उचित कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। ये थे डॉक्टर अनंत अग्रवाल जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि कुछ चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ अनुरुद्ध भदौरिया, भारत टीवी, इटावा। जो लखनऊ चौकी इंचार्ज ने जो पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया है इसके लिए मैं निंदा करता हूं और इसके लिए माननीय हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की और केंद्र में राज्य में इसके लिए चौकी इंचार्ज के लिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और मैं यही आशा करता हूँ पत्रकार हमारे देश में समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। वो हमारे लिए प्रत्येक सूचना को निचले स्तर से लेकर समाज से और उच्च स्तर तक पहुँचाते हैं और इसमें ये जो उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है इसकी मुझे बहुत दुख है और मैं ये आशा करता हूँ कि इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक सवाल है, जहाँ एक और सभी जो प्रशासनिक कर्मी होते हैं वो सभी तनख्वाह लेके काम करते हैं। एक पत्रकार एक ऐसा होता है जो बिना तनख्वाह के दिन और रात काम करता है और ऐसे में कवरेज के दौरान उसके साथ में तमाम लोग किसी न किसी तरह से अभद्रता करते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमने तो हमेशा पत्रकारों का, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होती है। मीडिया के लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, लोगों का विकास भी करते हैं, विकास के मुद्दे को भी उठाते हैं। लोगों को न्याय दिलाने की सबसे बड़ी ताकत मीडिया है और हम तो कहते हैं कि वो डिस्कवरी भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, इन्वेंशन भी है और कंस्ट्रक्शन भी है। जो लोग पत्रकार के साथ अभद्रता करते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या कहना चाहेंगे? जो ये होता है, पिछली जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय हल्ला बोल आंदोलन चला था, पत्रकारों पर बड़े हमले हुए थे। हमने तो उसका भी विरोध किया और हम तो कहते हैं कि आज भी अगर पत्रकार के साथ कोई अन्याय और बर्बरतापूर्ण कोई कार्यवाही करता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और सरकार कभी नहीं चाहती है कि निर्दोष किसी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार करे।